सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब श्री हरेंद्रानंद उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदी आनंद की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती हो टल जाती, इसीलिए महादेव के नाम लिखे और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, सोनपुर गांव में विशाल नाम का व्यक्ति रहता। विशाल अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश और प्रेम से रहता। विशाल एक गाय रखा था। उसी गाय से दूध निकालता और गांव में ले जाकर घर घर देता। विशाल के दूध कोई एक बार खाता तो विशाल से ही दूध लेता। अब विशाल के ही दूध पसंद करते, क्योंकि विशाल अपने दूध में बिल्कुल पानी नहीं मिलाता था, प्योर दूध ले जाकर देता था। गांव वाले सभी विशाल से दूध लेने लगे। जहां पर विशाल गांव में ले जाकर घर घर दूध देता था, उसी गांव में मुन्ना नाम का व्यक्ति रहता था। वो मुन्ना वो भी दूध बेचने का काम करता था। अब मुन्ना से कोई दूध नहीं लेते। सभी ने विशाल के ही दूध पसंद करते थे, अब विशाल से ही लेते थे। अब मुन्ना का दूध कोई नहीं लेता। अब मुन्ना बहुत गुस्सा करता और विशाल को देखकर जलने लगा और भला बुरा सोचने लगा विशाल के प्रति। सोचने लगा, जब से गांव में दूध देने लगा तब से मेरा दूध कोई नहीं लेता है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। जब कोई अच्छा काम करने लगता है तो कोई करने भी नहीं देता है, उसके प्रति बुरा सोचने लगते हैं। जैसे मुन्ना विशाल के प्रति बुरा सोचने लगा, विशाल को देखकर जलने लगा। एक दिन विशाल अपने गाय से दूध निकालता तो गाय दूध बहुत कम दी थी। विशाल सोचने लगा, आज गांव में दूध कैसे दूं, आज तो दूध पूरा ही नहीं होगा, आज गाय दूध बहुत कम दी है। उसकी पत्नी कहती, इस दूध में पानी मिला लीजिए, दूध पूरा हो जाएगा। विशाल कहता, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता है, तुम कैसे बातें कर रही हो, मैं कभी नहीं मिला सकता। किसी के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता, गद्दारी नहीं कर सकता, ये सब मुझसे नहीं होगा। उसकी पत्नी कहने लगी, मुझे जो अच्छा लगा मैं आपसे बोली, आपको जो अच्छा लगेगा वो करिए। विशाल ले जाकर गांव में दूध देने लगा। उस दिन दूध पूरा नहीं हुआ। गांव वाले कहने लगे, भाई आज मेरे घर में दूध नहीं दिए। विशाल कहता, भाई मैं क्या करूं, आज मेरी गाय दूध बहुत कम दी थी, इसीलिए मैं नहीं दिया, अगले दिन दूध दे दूंगा। जब सुबह हुआ, उस दिन गाय दूध अच्छी दी थी और गांव में ले जाकर घर घर दूध दिया। उस दिन दूध पूरा हो गया था। इधर मुन्ना की पत्नी वजन बनाने लगी। मन में सोचने लगे, क्यों नहीं इसका गाय के मार दो, इसकी गाय मर जाएगी तो दूध मेरा ही बिकेगा, सब गांव वाले मेरे ही से दूध लेंगे। जब आधी रात हुई, मुन्ना की पत्नी विशाल के घर चले गए। जहां पर विशाल के गाय बंधी थी वहां पर पानी था, उसी पानी में जहर मिला दिया। वो पानी पीकर गाय मर गई। इधर जब सुबह हुआ, दोनों पति और पत्नी गाय के पास गए, देखने लगे गाय तो मरी पड़ी है। बहुत हैरान हो गए, रोने लगे,
हे भगवान, आपने क्या कर दिए। रात में तो गाय अच्छी बांधी थी, ये कैसे हो गया। यही गाय मेरे जीने का सहारा थी, घर का खर्चा चलता था, अब क्या होगा। पति और पत्नी बहुत रो रहे थे। इधर मुन्ना के पत्नी बहुत खुश थे कि उसकी गाय मर गई होगी, अब से मेरा ही दूध बिकेगा, गांव वाले मेरे से ही दूध लेंगे। मुन्ना के पत्नी बहुत खुश थे। इधर विशाल की पत्नी कहने लगी, देखिए जो होना था हो गया, होने को कोई नहीं टाल सकता। मेरे पास कुछ पैसे हैं, जाइए गाय खरीद कर ले आइए। उसका पति पैसे लिया और गाय लाने चला गया। रास्ते में एक बूढ़ा बाबा मिले। बूढ़ा बाबा कहने लगे, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। विशाल कहता कि मैं गाय लेने जा रहा हूँ। पहले मेरी एक गाय थी, वो गाय ने मर गई। उसी गाय से घर का खर्चा और गुजारा चलता था, वो जीने का सहारा थी, वो मर गई, इसीलिए मैं गाय लाने जा रहा हूँ। तभी बूढ़ा बाबा कहने लगे, देखो बेटा मेरे पास एक गाय है, वो गाय तुम ले लो। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, ना मैं दूध निकाल सकता हूँ, ना गाय के खिला सकता हूँ, मेरा शरीर काम नहीं करता है। बूढ़ा बाबा विशाल को अपने घर लेकर गए और गाय को दिए। विशाल ये सब देखकर बहुत खुश था और विशाल बूढ़ा बाबा को पैसा पकड़ाया कि बाबा पैसा ले लीजिए, आप गाय दे रहे हैं तो पैसा भी ले लीजिए। बूढ़ा बाबा कहने लगे, नहीं बेटा मैं पैसा क्या करूँगा, मेरा तो कोई आगे पीछे खाने वाला भी नहीं है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आज हूँ कल नहीं, कब मर जाऊंगा कोई नहीं जानता है। ये गाय ले जाओ, पैसे भी ले जाओ, जाओ ये गाय से दूध निकालो, जितना मर्जी चाहे उतना दूध निकालना। ये गाय बहुत दूधार है, दूध बहुत देती है, जाओ दूध बेचो और खुशी खुशी रहो। विशाल वहां से गाय लेकर अपने घर आ गया और अपने पत्नी के सारा बात बताता और उस गाय से दूध निकाल कर बेचने लगा। गांव में दूध देने लगा, शहर में देने लगा, दुकानों पर देने लगा। सभी विशाल से ही दूध लेने लगे। इधर मुन्ना के पत्नी सोचने लगे कि इसका गाय को तो मैं जहर से मार दिया था, ये गाय आई तो आई कहाँ से, इतना दूध लाता कहाँ से, क्यों नहीं चल कर देखो। दोनों पति और पत्नी विशाल के घर आए तो देखे कि एक गाय है और अपने मन में सोचने लगे, एक गाय से इतना सारा दूध निकालता है, ये कैसे हो सकता है। तभी मुन्ना के पत्नी को पता चला ये गाय बहुत दूध देती है, दूधार गाय है, जितना मर्जी दूध निकालो वो देते जाती है। जब ये सब पता चला फिर मुन्ना विशाल के प्रति बुरा सोचने लगा और मन में सोचा क्यों नहीं इस गाय को भी मार दूं। मन में सोचकर रात को इंतजार करने लगा। जब आधी रात हुई उस गाय को भी मारने के लिए दोनों पति और पत्नी आ गए। तभी इधर विशाल के पत्नी मुन्ना को देख लिए। मुन्ना से कहने लगे, तुम इतना रात को कहाँ आए हो, क्या करने। तभी मुन्ना कहने लगा, मैं तेरा गाय को मारने आया हूँ। जो पहले गाय मरी थी वो खुद नहीं मरी थी, मैं ही मारा था, उसे जहर दे के मार दिया था। तभी विशाल कहता, तू कैसा पापी है, बेजवान को तूने मार दिया। भगवान से डरो, इंसान से मत डरो, बल्कि भगवान से डरो, तेरे कर्मों का सजा अवश्य मिलेगा। तू एक बेजवान को मारा है, तेरा दंड अवश्य मिलेगा। इतना बात विशाल बोला। विशाल के ही मारने चल दिया। जैसे मारने चला वैसे ही दोनों पति और पत्नी एक हवा के झोंका आई, उसे हवा में उड़ आकर चले गए। विशाल सिर उठा के देखते रहा।
मुन्ना मुन्ना के पत्नी दिखाई नहीं दिया। उसकी पत्नी कहने लगी, जे जैसा करता है वैसा भरता है, बुरा कर्म का बुरा नतीजा मिलता है, जैसा किया वैसा मिला। जो दूसरे के प्रति बुरा सोचता है उसे खुद मिलता है। इधर विशाल की पत्नी गाय से दूध निकालते बेचते धीरे धीरे बहुत अमीर हो गए, बहुत पैसा वाला हो गए और खुशी खुशी जिंदगी जीने लगे और रहने लगे। धीरे धीरे तो बहुत पैसा भी इकट्ठा कर लिए। जो भी धन आता धर्म से जोड़ते, गरीबों में दान करने लगे, गरीब बेटियों को विवाह भी कराने लगे और दान पुण्य भी करने लगे। ये सब देखकर महादेव माता पार्वती बहुत खुश थे कि चलो धन तो आया, धर्म से जोड़ा, गलत जगह नहीं जोड़ा। जितना दान पुण्य करता उससे ज्यादा उसके घर में धन आ जाता था। ये सब देखकर दोनों पति और पत्नी बहुत खुश थे। इसका दूध बहुत दूर दूर तक जाने लगा, बड़े बड़े शहरों में इसका दूध जाता। ये सब देखकर विशाल के पत्नी बहुत खुश थे। तो देखिए मेरे महादेव सब पर दया करते हैं, किसी के प्रति बुरा ना सोचे, अच्छाई सोचे। अब भगवान जो भी दिए हैं उसी में खुश रहना चाहिए और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। हे भगवान, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आप जो भी दिए हैं मेरे लिए बहुत है। आपको धन्यवाद करती हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। रोज महादेव को, अपने भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान मुझे ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, ये नहीं दिए, उसको इतना है तो मुझे भी होना चाहिए। कभी मन में नहीं सोचना चाहिए। भगवान सबको देते हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं दे सकते, तो मेरे महादेव कैसे अपने पुत्र को, अपने भक्त को दुखी देख सकते हैं। वो मेरे परम पिता परमेश्वर है, तो कैसे अपने संतान को दुखी देख सकते हैं। वो तो सबको देते हैं और हम आपको कर्म के अनुसार मिलता है, जैसे कर्म करते हैं वैसा मिलता है। इसीलिए कहते हैं हमेशा अच्छा करना चाहिए, किसी को प्रति बुरा नहीं सोचना चाहिए। कोई अच्छा काम कर रहा है, आगे मियाँ बढ़ रहा है तो खुश रहना चाहिए। कभी उसको देखकर जलना नहीं चाहिए, उसे गिराना नहीं चाहिए, उसे भला बुरा नहीं कहना चाहिए। हमेशा अच्छा सोचे और सही राह पे चले, सही मार्ग पे चले, सही दिशा में चले। अच्छाई का हमेशा अच्छा ही फल प्रदान होता है और बुरा का बुरा ही फल प्रदान होता है। तो इस जन्म में अच्छा करे, अगले जन्म में भी अच्छा करे, आने वाले जन्मों तक अच्छा ही करे कि हमेशा अच्छा ही फल प्राप्त हो। मेरे महादेव सब पर दया करते हैं। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव मेरे गुरु भाव से पार लगा देंगे। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। मैं अपनी कथा इसे समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।